नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी। ठीक है, हम लोग जीडी के लिए कर रहे थे, तो उसी सेशन में आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये आता है, इसको कोडेड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये कोडेड फॉर्म है क्वेश्चन। इसमें करता क्या है, कभी कभी यहाँ पे जहाँ साइन लिखा है ABCD लिख देता है, फिर लिख देगा A बराबर ये है, B बराबर ये है, C बराबर ये है, D बराबर ये है। कभी कभी करता क्या है, साइन लगा देगा, साइन का ही कोड कर देगा कि जो प्लस है वो प्लस ना होकर वो एक्चुअल में क्या है, वो मल्टीप्लाई है। ठीक है, जो माइनस है वो माइनस ना होकर एक्चुअल में डिवाइड है। वेरी गुड। जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई ना होकर के प्लस है, तो हम इसको प्लस कर लेंगे मेरे भाई, और जो डिवाइड है वो डिवाइड ना होकर के माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक, अब देखो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व बॉड मास के ही अकॉर्डिंग होगा। ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि रीजनिंग है तो कुछ भी जोक देना, इस क्वेश्चन बॉड मास से ही सॉल्व करना। मैं देखो 216 माइनस, अब जहां पे दो काम कर सकते, देखो 8 6 48, 8 बार में ये हुआ ना, और तुरंत मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24। ठीक है, ये 24 प्लस का आ जाएगा 21। क्लियर हो गया। अब देखो 216 माइनस प्लस माइनस माइनस होता, तो 24 में 21 गया, 3 बचा, वो भी कैसा बचा, माइनस का बचा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 213। खत्म आंसर। बस समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है, ये क्वेश्चन आता है। अगला देख लो इसी जगह, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि लखनऊ रेशियो उत्तर प्रदेश, भैया ये ऊपू लिखा है, ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पे लिखा है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। अब यहाँ पे जीएस काम आएगी और रेशियो क्या है, देखो है रीजनिंग की एनालॉजी, लेकिन काम आएगी जीएस। ठीक है, तुमको ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन ऑप्शन की आई होप सो यहाँ कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, यहाँ भारत आएगा, तीसरे में केरल दिया है, और चौथे में तमिलनाडु दिया हुआ है। मेरे भाई, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है ना, आप इसको बना ले जाओगे। भाई ये लखनऊ जो है वो यूपी की कैपिटल लिखी हुई है, समझ में आ रहा है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, समझिए। तो तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है मेरे भाई, केरल की कैपिटल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई ना? चलो इसी जगह क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस फटाफट देख लेते हैं। कभी कभी ऑप्शन की भी नीड नहीं पड़ती, हम ऐसे ही बना लेते हैं। ये भी एनालॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है TRADE, ठीक, यहां पे रेशियो लगा TRADE, हाँ रेशियो लगा के इसको किया है UQBCF। ठीक है, यहां रेशियो लगा के उन्होंने लिखा है PLATE। तो हम इसके चाहते तो तुमको ऑप्शन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीड ही नहीं है मेरे भाई। तुम थोड़ा सा TURABDCEF, कोई दिक्कत हुई? ऑल्टरनेट नंबर घट बढ़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। भाई देखो TUVWXYZ, TU यानी ये तो +1 हो रहा है मेरे भाई। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उधर A के बाद B आ गया, यानी ये भी +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है। D के बाद C आया, यानी ये -1 हो रहा है। E के बाद F आया, EF होता है, यानी +1 हो रहा है, यानी सरल सी बात है, ये -1 ही हुआ होगा। QRSTUVWXYZ, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे भाई देखो P के आगे क्या आता है? अब कॉमन सेंस की बात है कि P के आगे हमारा क्या आता है, PQRS, तो Q। ठीक, ये हो गया था +1, L हमारा -1 दिया, A +1 दिया, तो A के बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा मेरे भाई, और ये भी +1 है, तो E के बाद क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। T के पहले क्या आता है, ST होता है, और L के पहले क्या आता है, KL। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। ऑप्शन की नीड ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, एक रत्ती ऑप्शन की नीड नहीं थी। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लेना। 100:1000 मेरे भाई, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के मेरे इसने यहां पे 1 लिख दिया है, ये पूछा है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है 0.001,
दूसरा ऑप्शन है 0.01, तीसरा ऑप्शन है 0.1, चौथा ऑप्शन है 10। बताओ 10। इसमें 10 का गुणा किया गया है तो ये इतना बन गया है, समझ रहे हो? यानी इसमें अगर दो तरीके हैं, अब तुम बैठ जाओ, तुम ये समझ गए हो कि यहाँ पे जो कुछ भी रखा है उसमें कितने का गुणा किया गया, 10 का गुणा किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो रखा गया है उसकी वैल्यू ये रखी है, किसमें 10 का गुणा कर देंगे तो एक बन जाएगा, इसमें बनेंगे नहीं बनेगा, इसमें बनेगा नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 0.1। हम मान लो हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन एक तरीका और है ना, अगर हम इसमें 10 का डिवाइड मान तो ये आ जाएगा ना, देखो 1000/10 कर दे तो मेरा भाई 100 बचा ना, 0 लिखा है, तो एक में अगर हम 10 का डिवाइड कर दे तो 0.1 ही तो आएगा, आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपने कैलकुलेशन चेक कर ली उसमें एक झोंके में। क्लियर? चलो अगला एक सिटिंग का क्वेश्चन है, वो लिखते हैं, थोड़ा सा सिटिंग इन पजल्स फॉर्म में है। देखो ये पजल कह रहा है 7 लड़कियां A B C D E F G एक कतार में है, तो A B C D E F G, ठीक, 7 लड़कियां हो गई, देखो ना 3 3 6 एक साथ। उसके बाद कह रहा है कि C A और D के बीच में है, ठीक है, C A और D के बीच में है, E F और G के ठीक बीच में है, और B D तथा F के बीच बैठी है। यदि A और G छोरों पर बैठी है तो D किनके मध्य है? यदि E G के बाएं ओर है, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। कहीं से भी शुरू करो क्वेश्चन बनेगा, सबको पता है, कहीं से भी शुरू करो बन जाएगा, लेकिन हम वहां से शुरू करेंगे जहां से बनता ही चला जाए सवाल, हम यहां शुरू करेंगे। छोरों पर बैठी है भाई, ये A हो गया, ये G हो गया, लेकिन संभावना फिर वही है कि भाई हमारी दो पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती हैं कि G यहां आ जाए और A यहां आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि देखो या तो G को लाइन रिलेट कर रही हो या तो A को रिलेट कर रही हो, वही वाली उठाओ, देखो ये वाली रिलेट कर रही है, कह रहा है C A और D के बीच में बैठा है, C जो है वो A और D के बीच में बैठा है, जो C है वो A और D के बीच में बैठा है, ठीक। अब हम वो लाइन उठाएंगे, या तो वो D को रिलेट कर रही हो या तो वो G को रिलेट कर रही हो, वो लाइन उठाएंगे। देखो ये लिखा है कि E जो है वो F और G के ठीक बीच में बैठा है, E जो है वो G और F, तो G ये लिखा है, F ये लिख लेंगे, इसके बीच को बीच में बैठेगा E बैठेगा। क्लियर? वही काम यहां भी कर लेंगे, ठीक। आगे और भी कुछ कह रहा है, देखो B जो है वो D तथा F के बीच में बैठी है, तो B यहां बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, B यहां बैठा दो। भाई देखो यहां तक सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हैं, एक एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई है, कहीं दिक्कत आई नहीं। देखो जहां तक अगर ये छुपा ले तो ये दोनों ही सेटिस्फाई हैं, लेकिन आगे कह रहा है E G के बाईं ओर है, E G के बाईं ओर है मेरे भाई, ये सेटिस्फाई है, ये नहीं है क्योंकि ये ऊपर दाईं ओर है और नीचे क्या है, बाईं ओर है। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है सबका मुख उत्तर दिशा की ओर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। E क्या कह रहा है, E G के दाईं ओर है, ठीक है, E जो है वो G के दाईं ओर है, तो G का दायां कौन सा है, ये है, तो E G के दाईं ओर आ गई ना मेरे भाई, ये सेटिस्फाई है और ये सेटिस्फाई नहीं है। कह रहा है D किनके मध्य बैठा है, तो मेरे भाई किनके मध्य बैठा है, B और C के मध्य में कौन बैठा है, D बैठा है। क्लियर? अच्छी पजल थी गुरु, अच्छी पजल थी, बढ़िया पजल जिसको कहते हैं वो पजल थी। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 28, 116, 584, तो अगला टर्म क्या होगा मेरे भाई। देखो जब तक ये देखोगे तब तक तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है, लेकिन आगे कहीं परफेक्ट क्यूब भी बन नहीं पाया है। 8 से 28 पहुंचने का क्या तरीका है, 8 त्रिक 24 प्लस 4, क्लियर, 28 116 लगभग 4 गुने के आसपास लिखा है ये, ठीक है। अगर ये 30 होता और ये 120 होता तो लगभग 4 गुने के आसपास लिखा था ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक, चेक कर लेना कि है कि मामला नहीं है। रुको देखो 8 चौक 32, इकाई अंक
2, लेकिन लिखा कितना है 6, तो 2 में क्या जोड़े कि 6 बने, तो 4 जोड़े, यानी कहीं ना कहीं मामला हमारा सेट चल रहा है कि यहाँ भी 4 जोड़ा गया है, तो यहाँ भी हम 4 जोड़ सकते हैं। सही है कि नहीं पता, आगे चलिए देखते हैं। 116 और देखो लगभग 500 के आसपास लिखा है, तुमको समझ में आ ही रहा है ना कि लगभग ये 500 के आसपास लिखा है, और ये 500 तो 4 ज्यादा लिखा है, बहुत एकदम साफ तड़ लिया है। देखो 100 का 4 गुना 400 है, सॉरी 100 का 5 गुना 500, 16 पंचे 80, 580 होना चाहिए, 4 ज्यादा है। गुरु हमने बिल्कुल सही तड़ लिया कि ये 5 गुना प्लस 4 ही लिखा है। तुम ऐसे भी चेक कर लो, 5 चौका 30 का 0, लेकिन यूनिट डिजिट 4 आ रही है, 4 इसमें जुड़ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब आगे देखो, यानी अब मल्टीप्लाई बाई 6 और प्लस का 4 होएगा। अब दिमाग लगा लेना मेरे भाई कि इसमें तुम गुणा नहीं करना। देखो 4 4 24 का 4, ठीक, और 4 ही और जुड़ेगा तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा 8, एक ही है ये 3508, खत्म। इतना सवाल था। इस सवाल में मेरे भाई कुछ करना ही नहीं था, कुछ नहीं किया है इसके में। चले आगे, चलो अगला क्या रहा है, इसी जगह नोट कर लो, y x z कॉमा v u w कॉमा p o q कॉमा m l n। ओहो, u v w x y, यानी ये इसके 3 पीछे लिखा हुआ है, m n o p, यानी ये भी इसके 3 पीछे है। मेरे भाई तो ये सरल सी बात है कि इसके 3 पीछे ही वाला आएगा, s t u r v, यानी s आएगा। s क्लियर है, समझ में आया, -3 चल गया। इसमें देख लो u v w x, यानी ये भी -3 चल रहा है मेरे भाई, -3 चल रहा है। इसको देख लो l m n o, ये भी -3 है। तो u से जब हम -3 जाएंगे तो u का -3 होता है क्यों r s r, ठीक, r होता है, ठीक। z भाई ये तो साफ समझ में आ रहा है कि -3 है, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि -3 है। तो v से बचे -3 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, SRT, मामला सेट है। ये तो सरल सा था यार, इसमें मजा नहीं है करने में, इसमें हमको मजा नहीं है करने में, कि बहुत सरल था। इतना सरल नहीं आना चाहिए कि मजा ही ना आए, ठीक। ये एक कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुमको तुम्हें समझ में आ जाएगा करना है कि ऑप्शन से ही उठा लेना है। क्वेश्चन क्या है, ZA5 कॉमा Y4B कॉमा XC6 कॉमा W3D, आगे W3D आगे बताना है क्या है। तो पहला ऑप्शन है E7V, दूसरा ऑप्शन है V2E, तीसरा ऑप्शन है VE5, चौथा ऑप्शन है VE7। देखो तुमको ऑप्शन से कटवाते हैं, नंबर किनारे मिडिल में, किनारे मिडिल में, अगला कहां आएगा किनारे, तो मिडिल वाले सब काटो, या तो ये सही या तो ये सही, ठीक। आप देखो 5 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 3 हो गया। ऐसे देखने से बेहतर तुम ऐसे देखो ना कि 5 से 6 हो गया +1, 4 से 3 हो गया -1, तो 6 से 7 हो जाएगा +1, यानी किनारे पे क्या लगे 7। ये लो खत्म, खत्म, अल्फाबेट का चक्कर ही खत्म कर दिया सारा, कोई नौटंकी नहीं करनी है। ऐसा सवाल करो ना, क्या दिक्कत है। चलो अगले क्वेश्चन, इसी जगह बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है यार, लिखा है a का 35% बराबर b का 25%, परसेंटेज काट लो, 5 से काटो, 5 7 35, 55 25, तो लिखा है 7a = 5b, तो a रेशियो b मेरे भाई क्या आ जाएगा 5/7। ये करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नहीं क्या आता है पेपर में, ऐसे करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। ये काटो ना, 5 7 35, 55 25, a का मान ये है, b का मान ये, उठाओ, a बराबर 5, b बराबर 7, हो गया खत्म। चलो सवाल ये मैंने निपटा लिया, ठीक।
ऐसे करना है पेपर में। हाँ, स्मार्ट प्रोसेस लाओगे ना यार, तुम्हें खुद में मजा आएगी सवाल करने में। मतलब हम घिसे चले जा रहे हैं, घिसे चले जा रहे हैं, मामला ही नहीं बन रहा है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला, पति और पत्नी की आयु का योग, यानी वर्तमान में प्रेजेंट में पति प्लस पत्नी, इनका जो योग है वो मेरे भाई कितना है? 100 है। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात है वो 9:7 है। भाई 10 वर्ष पूर्व पति पत्नी की आयु का योग कितना होगा? 90, 80। मेरे भाई 10 साल पहले अगर 10 ये कम होगा तो मेरे भाई 10 ये भी तो कम हो जाएगा। तो योग 100 ना होकर 100 योग कितना बचेगा? 80। हमारे अकॉर्डिंग योग कितना है? 9 और 7 16। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80। तो एक बराबर मेरे भाई कितना आएगा? 5 आएगा। तो पति की 10 साल पहले योग कितनी आ जाएगी? 9 पन्ने 45, और वर्तमान पूछिए तो 10 जोड़ देना, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 55 ईयर आ जाएगा। सरल सा सवाल था, समझ में आया? देखो अगर यहाँ पे 3 लोगों की होती, पति पत्नी प्लस एक बच्चा, उनकी वर्तमान उम्र 100 है अगर योग सबका, ठीक है, और 10 साल पहले का अनुपात देगा तो मेरे भाई 10 पति कम 10 पत्नी कम प्लस 10 बच्चा भी कम हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा? 70। यहाँ 10 पति कम 10 पत्नी कम, तो योग कितना बचेगा? 80। 80 बराबर 16 के हो जाएगा, तो 1 बराबर 5 के आ जाएगा। तो 9 पन्ने 45। 10 वर्ष पहले पति की उम्र कितनी थी? 45। वर्तमान पूछिए तो 10 जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। क्लियर? कोई समस्या? ये इस जगह ध्यान रखना, जनरली लोग इसमें 10 ही कम करते हैं, 90 ही लेके आते हैं, और 90 के अकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है, फिर टहलोगे घंटा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये हो कुछ नहीं गया, बस भाई इतनी बात है तुम्हें ध्यान रखना कि मेरे भाई अगर 10 साल पहले अगर 10 साल पति छोटा था तो पत्नी भी 10 साल छोटी ही मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, ये सीधे पैटर्न सीधे फॉर्मूला बेस है, जिसका क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भाई समबाहु त्रिभुज का सूत्र बोलो सर जी। √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर। ए बराबर मेरे पास भुजा है, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 36√3 के। √3 से √3 कट गया तो ए स्क्वायर बराबर कितना है? 36 गुणा 4। महान भाव तुम लोग इसका मल्टीप्लाई मत करा देना। देखो स्क्वायर रूट लोगे तो ये बन जाएगा 6 का, ये बन जाएगा 2 का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। खत्म। समझ में आ गया? अब देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं गुणा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, हम यहाँ पे क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक दर से मिलने वाला साधारण ब्याज, मिलने वाला साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। मेरे भाई देखो इसमें कुछ नहीं करना है। पी की वैल्यू कितनी दी है? तुम कहोगे 4000, ठीक। टी की वैल्यू कितनी दी है? 18 माह दी है मेरे भाई, 18 महीने। समय उसमें साल में रखते हैं, खाली इतना काम होता है, तो इसको साल में बदलेंगे तो कितने भाग करेंगे? 12 से, तो कितना हो जाएगा? 3/2। और आर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तुम फॉर्मूला लगाना है PRT/100, उससे कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सीधे सीधे देखो 4000 3/2 12/100, देखो 0 0 खत्म, ये 6 से खत्म, 6 3 18, 18 चौक 72, तो 720 आंसर खत्म। जल्दी जल्दी करो, स्पीड निकालो, स्पीड देखो, अगर यहाँ पे स्पीड नहीं निकाल पाए तो समस्या बना देगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं, या यही दीवार 14 दिन में बनाने में कितने आदमी लगेंगे? भैया एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है M1 D1 T1 अपॉन W1, ठीक, जो क्वेश्चन में पढ़ रखा है, ठीक। M1 D2 T2 अपॉन W2, ठीक। देखो अब हम चाहें तो हम इसमें स्मार्टली काम कर सकते हैं। 140 मीटर लंबी दीवार यहाँ भी आएगी और 140 मीटर लंबी दीवार यहाँ भी आएगी, यानी यहाँ भी 140 रखेंगे, यहाँ भी 140 रखेंगे, तो 140 से 140 क्या होगा मेरे भाई? कट जाएगा। तो
तो ऊपर आदमी कितने लग रहे हैं, 36 लग रहे हैं, दिन कितने लग रहे हैं, 21 लग रहे हैं, यहाँ पे दिन कितने लगाने हैं, 14, और आदमी का पता नहीं। सॉल्व हो गया। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 2 से काटा 18, तो m बराबर मेरे भाई कितना आ गया, 54। कितने मिलेंगे, 54। कभी कभार तो पूछ के रहता है कितने आदमी अतिरिक्त लगेंगे, तो मेरे भाई 54 आंसर नहीं करना, पहले लग रहे थे 36, अब लगने लगे हैं 54, घटा देना कितने लग रहे हैं एक्स्ट्रा, तुमको पता लगा कि 18 ज्यादा लग रहे हैं। समझ में आया, बस ये गलती नहीं करना। अभी फिलहाल कितना आएगा आंसर, 54। चलो अगला क्वेश्चन इसी जगह देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, इसी जगह फटाक से देख लो। इस जगह कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। परिधि की गणना कीजिए, परिधि बताओ। देखो कुछ नहीं करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक, अब देखो कुछ नहीं करना है, अब तुमको ये जज करना है क्या ये 22 से कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, ये 11 से भी कट रहा था, ये 22 से कट जाएगा कोई तरह से। काटो, देखो 22 से काटते हैं, कुछ नहीं करना है, स्मार्टली काट लेना, कुछ नहीं करना मेरे भाई। देखो 22 दूना 44, ठीक, 11 में 4 गया, 7 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 6 उतारा, 2 में क्या गुणा करा दे कि 6 बन जाए, 2 8 16, 2 8 16, 8 का गुणा करा दो, ये पूरा कट जाएगा मेरे भाई। कितनी बार में कट गया, 28 बार में कट गया, ठीक। तो आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे 28 सत्ते 196 होता है, 28 बड़ा आता है, तो 28 सत्ते कितना होता है, 196, तो आर बराबर मेरे भाई कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर आएगा। खत्म। परिधि पूछी यानी 2 पाई आर की वैल्यू पूछी है, ये काटो 7 दूनी 14, ठीक, 2 दूनी 4, तो 22 इंटू 4 बराबर मेरे भाई कितना आएगा, 88 सेंटीमीटर। खत्म सवाल। एक बात है गुरुजी, आप शॉर्ट ट्रिक कितनी भी सीख लो, लेकिन कुछ जो बेसिक टूल्स उनकी ताकत ही अलग है, वो एकदम अलग चीज होती है। सर देखिए जैसे यहाँ पे तुमको हम आपको बताएं, अगर इसमें हम चाहते हैं तो इनको हम ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन ऑप्शन देते हैं और इनसे हम कहते हैं कि जो भी वैल्यू 11 से कटेगी वो आंसर है। सर ऑप्शन थे इसके 44, 22, 88, 176। सर बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा है, सब कट गए 11 से, ठीक है। तो हम उनको बताएंगे हर चीज, लेकिन तुमसे हमेशा ही कहते हैं कि फाउंडेशन जितना मजबूत होगा दीवार उतनी ही मजबूत बनती चली जाएगी। पूरी बिल्डिंग मजबूत तभी होगी जब फाउंडेशन मजबूत होगा। पता चला फाउंडेशन में पीला ईंटा पड़ा है, भर रहा है, चले जा रहे हो भर 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 भर। और सवाल में लिपिल लिपिल नहीं करना, अगर तुमको लगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है साइड में कर लेना, कोई बुराई नहीं है, शर्माने की कतई जरूरत है नहीं। आधे भाई बिटेवा देख शर्मा कर, वो बिटेवा जा रही, देखो सर मौका बताइए। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% का ह्रास होता है, ह्रास होता है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है, तो 3 वर्ष पूर्व मूल्य क्या रहा होगा। सर अगर इसको हमें सॉल्व कराना पड़ जाए तो फिर बेकार ही है पढ़ाना। इसका आंसर 1000 आएगा मेरे भाई, 2000 ओरल बता के चले गए। सर की बात अलग है, सर मैनेजर आदमी सर बता सकते हैं, लेकिन तुम भी बता सकते हो क्योंकि तुमने भी सीआईएम से पढ़ी है भाई। 10% करा नहीं, 10% की कमी, तो 10 की चीज कितनी हो गई, 9। कितने साल में कह रहा है, 3 साल में, तो पावर 3 करो ना सीधे सीधे, पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 3, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 729। तो वर्तमान मूल्य कितना है हमारे अकॉर्डिंग 729, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 729, तो 3 वर्ष पहले मूल्य कितना आ जाएगा मेरे भाई 1000 तक। तुम सवाल बताओ इसमें क्या बताए, इसे बताओ क्या बताए, कुछ बताने जैसा ही नहीं सवाल में, ठीक। चलो एक आधा सवाल और कर लो इसलिए फटाक से, फिर चलते हैं। कह रहा है एक किसी कार्य को 10 दिनों में, हम क्वेश्चन की अब सनॉप्स बना देते हैं, ठीक है। सनॉप्स समझते हो ना, क्वेश्चन को लिख देना ऐसे,
ठीक, ऐसे ही लिख देना। तो क्वेश्चन के सॉल्व में आते हैं। a बराबर 10, b बराबर मेरे भाई कितना है, b बराबर 15 है। ठीक, कह रहा है यदि दोनों ने 5 दिन तक कार्य साथ में किया, ठीक, उन्होंने साथ में कार्य शुरू किया और 5 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, साथ में कार्य शुरू किया, साथ में कार्य शुरू किया और 5 दिन बाद, 5 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा, शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। देखो एलसीएम 30, ये आया 3, ये आया 2, मिला के एफिशिएंसी 5। भाई 5 दिन तक तो मिलके काम किया है ना, तो 5 की क्षमता से 5 दिन तक काम होगा तो कितना काम होगा, तुम कहोगे 25 काम निपट गया, तो रिमेन काम कितना बचा, शेष कितना बचा, तो 30 माइनस 25 बराबर 5। ये 5 काम कौन करेगा मेरे भाई, ए करेगा, किस क्षमता से, 3 क्षमता से, तो 5/3। लेकिन आंसर मेरे भाई आ रहा था 1 सही 2/3 दिन, तो ये आंसर भी तो सही है, तो सही बटे में लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न के बाद हम लोग आज के सेशन को समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर। अगला सेशन क्या, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 25% बढ़ गया, दाम बढ़ गया, ठीक है, जिससे 400 रुपए में 10 किलो चावल कम मिलने लगे, 10 किलो चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव क्या होगा, चावल का नया भाव। देखो इस क्वेश्चन को सर आप भी देखें, इस क्वेश्चन को जब आप उसमें देखोगे, बुक में देखोगे, यहां वहां बहुत फॉर्मूले बताए हैं, कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। घर में तुम ऐसे ही डांटे जाते हो, मम्मी जब पानी मंगाती है तो ऐसे ही मंगाती हैं, अभी देखना कैसे मंगाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, सरल सी बात है कि अगर 5 किलो सामान 100 रुपए का है तो 1 किलो सामान कितने का पड़ेगा, 20 रुपए का होगा। ठीक, यानी 1 किलो सामान के लिए तुमने क्या किया, 100 रुपए बटे 5 केजी किया। ठीक, मोटी मोटी बात यह है कि 1 किलो का दाम निकालने में तुम क्या करते हो, रुपए बटे केजी करते हो। मोटी मोटी बात इतनी है कि 1 किलो का दाम निकालने में तुम क्या करते हो, रुपए बटे केजी करते हो। कोई प्रैक्टिकल बात नहीं, मतलब कोई भी लिखी पढ़ी बात नहीं, ये किताब में सिर्फ प्रैक्टिकल बातें, रटा रटाया ज्ञान बहुत हो गया। अब प्रैक्टिकल 1 किलो का दाम तुमने निकालने के लिए क्या किया, रुपए बटे केजी किया। ठीक, इतनी बात नहीं। 25% बढ़ गया तो 25% का भिन्न मान मेरे भाई होता है 1/4। जो चीज पहले 4 रुपए की थी उसका वर्तमान भाव कितना हो गया है, 5। ठीक, इतनी सी बात। तुमसे क्या है, चावल का नया भाव, यानी इसकी कीमत ज्ञात करनी है, तुमको इसकी कीमत ज्ञात करनी है। ठीक, मान लो ये मम्मी है, ठीक, ये रूम में बैठी है मम्मी, ठीक, ये तुम हो बालक, ठीक, तुम छत पे खड़े हो, मम्मी ने तुमको, और मम्मी तुमको बुला रही है कि नया भाव क्या है, मम्मी है ना, ठीक, मम्मी ने तुमको आवाज लगाया तो तुम यहां से दौड़ के नहीं तो यहां जाओगे। ठीक, तो तुमको यहां से यहां दौड़ोगे तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 1 की दूरी तय करनी पड़ेगी। चलना कहां से शुरू करोगे, 4 से, 6 से ही तो भागोगे, 4 से। ठीक, और 1 किलो का दाम करने के लिए क्या करते हैं, रुपए बटे केजी करते हैं। तो रुपए कितना है 400, केजी कितना है 10। सॉल्व कर देना, 4 दाम से 40 कट गया, आंसर कितना है 10 रुपए प्रति किलो, आंसर आ गया, खत्म। बाकी ये दुनिया का तुम रेशियो बनवाए कि उल्टा होता है फिर सीधा होता है, दुनिया के नाटक, कुछ नहीं होता है, सरल सी बात, बस समझ में आ गई, प्रैक्टिकल बात।
ठीक, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, माता पिता का सम्मान करो, बढ़िया से तैयारी करो। मिलते हैं कल नई शीट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।